चिड़िया बहू की दुर्गा भक्ति। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नामक की चिड़िया रहती थी। उसका एक बेटा भाने चिड़ा रोहन था, जो उसी के साथ रहता था, क्योंकि उसके माता पिता मर जाने के बाद रोहन चिड़ा को टुनटुनी चिड़िया ने ही पाला था। रोहन चिड़े की नई नई शादी हुई थी सोनी चिड़िया के साथ। सोनी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और ये बात रोहन चिड़े और टुनी चिड़िया को भी पता थी, और वह लोग इस बात से खुश भी थे कि उनकी बहू दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सोनी चिड़िया नहा धोकर तैयार हो जाती है और फिर वो दुर्गा माँ की पूजा करके खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है और कहती है, अरे बेटा, कभी आराम भी कर लिया करो। तुम सारा घर का काम करती हो, थकती नहीं हो क्या? तो क्या हुआ, वैसे भी आपने अभी तक पूरा घर संभाला है और अब मेरी बारी है। दुर्गा माँ की कृपा से मैं सारा काम आराम से कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं जो मेरे घर ऐसी भानीज बहू आई है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो। मैं भी दुर्गा माँ को बहुत मानती हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करें। और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनी चिड़िया अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन की बात है, रोहन चिड़ा बाजार जाता है। तभी रास्ते में उसे कुछ शिकारी चील घेर लेते हैं। यह देखकर रोहन चिड़ा बुरी तरह से घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, पर वह शिकारी चील रोहन चिड़े का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उसे पकड़कर घायल कर देते हैं। जब ये बात सोनी चिड़िया को पता लगती है तो सोनी चिड़िया रोती हुई रोहन चिड़े को लेने आती है। रोहन चिड़ा को घायल देखकर वो कहती है, ये क्या हो गया दुर्गा माँ, मैं तो तेरी इतनी पूजा करती हूँ, फिर भी तूने मेरे पति की कैसी हालत कर दी। अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करती हूँ, इन्हें घर पर ले जाती हूँ। और यह कहकर वो रोहन चिड़े को घर पर ले आती है। रोहन चिड़ा काफी ज्यादा घायल हो चुका था। जब टुनटुनी चिड़िया रोहन चिड़े को देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, अरे ये सब कैसे हो गया? ये हालत किसने कर दी मेरे बेटे की? ये सब चीलों ने किया है। मुझे छोटू कबूतर बताने आया था कि रोहन चिड़े पर चीलों ने हमला कर दिया है, तभी मैं उसे बचाने के लिए गई। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं अभी जाकर डॉक्टर को लेकर आती हूँ। और यह कहकर टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर को लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर शामू कबूतर को लेकर आती है। शामू कबूतर जब रोहन चिड़े को देखता है तो उन दोनों से कहता है, ये काफी ज्यादा घायल हो गए हैं, इसलिए इनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, पर फिर भी मैं इनको बचाने की कोशिश करूँगा। और यह कहकर शामू कबूतर सोनी चिड़िया को कुछ दवाई दे देता है। यह सुनकर सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी होती है और वह रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सोनी चिड़िया को समझाती है और कहती है, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। यदि तुम ही इस तरह करोगी तो फिर मेरा क्या होगा? तुम ऐसा करो, तुम दुर्गा माँ से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे पति को जल्द से जल्द ठीक कर दे। दुर्गा माँ तुम्हारी जरूर सुनेगी, क्योंकि तुमने उनकी बचपन से पूजा की है। यह सुनकर सोनी चिड़िया दुर्गा माँ के मंदिर चली जाती है और दुर्गा माँ के मंदिर पहुँचने पर वो दुर्गा माँ की पूजा करती है और उनसे अपने पति रोहन चिड़े को जल्द से जल्द ठीक करने की प्रार्थना करने लगती है। हे दुर्गा माँ, आप मेरे पति रोहन चिड़े को जल्दी से जल्द ठीक कर दीजिए। मैंने आपकी हमेशा पूजा की है और आप पर भरोसा भी किया है। आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप मेरे पति को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। अभी वो दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी कोयल आती है और सोनी चिड़िया को रोता देख उससे कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सोनी चिड़िया उसको बताती है कि उसके पति को चीलों ने घायल कर दिया है और उसके पति रोहन चिड़े की बचने की बहुत ही कम उम्मीद है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। दुर्गा माँ सभी लोगों की प्रार्थना सुनती है। तुम ऐसा करो, तुम कन्याओं को भोजन कराओ। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम अपने पति को जल्दी से ठीक कर लोगी। ठीक है, यदि मेरा पति ठीक हो जाएगा तो मैं कन्याओं को भोजन कराऊंगी और साथ ही उन्हें और अपनी मामी टुनटुनी चिड़िया को लेकर आपके पास आऊंगी। और यह कहकर सोनी चिड़िया घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो रोहन चिड़े को दवाई देती है, साथ ही साथ उसकी बहुत सेवा करती है। 2 दिन बाद रोहन चिड़ा को काफी ज्यादा आराम हो जाता है
और यह देखकर सोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मुझे कन्या को भोजन कराना है क्योंकि मैंने दुर्गा माँ से कहा था यदि मेरा पति रोहन चिड़ा जल्दी से ठीक हो जाएगा तो मैं कन्या को भोजन कराऊंगी। ठीक है, मैं कल ही चिड़िया को भोजन कराने के लिए ले आऊंगी। वैसे भी तुम्हारी ही वजह से रोहन चिड़ा ठीक होने लगा है। मुझे बहुत खुशी है तुमने अपने पति को बचाने के लिए ये सब किया। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सभी चिड़िया को ले आती है और इसके बाद सोनी चिड़िया उन लोगों को भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद वो उन्हें कुछ रुपये देती है और फिर अपने घर पर भेज देती है। रोहन चिड़ा धीरे धीरे अब ठीक होने लगा था। सोनी चिड़िया रोज सुबह उठकर दुर्गा माँ की पूजा किया करती थी।